हमें नहीं मालूम था कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। हमें इतना पता था कि रात में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, प्रकाश सिंह बादल, सारे के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया। उस इलाके के जो पुलिस ऑफिसर से एसएचओ, वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे आके कहा कि देखो भाई पंडित जी, अपने दोस्तों को बता दो, ये हमें राइट टू शूट का ऑर्डर है और हमें कोई पूछ भी नहीं सकता। राइट टू शूट? राइट टू शूट। अरुण जी बोल रहे थे तो धीरे धीरे पुलिस जीरो इन कर रही थी, क्लोज आ रही थी। और कुछ उसमें सादी वर्दी में थे और कुछ वर्दी में पुलिस वाले थे। वो धीरे 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 अरुण जी के क्लोज आ रहे थे। तो फिर हमने कहा भागो। अरुण जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको जो मॉरिस नगर का पुलिस स्टेशन था वहां ले गए। मैंने कहा कि हम लोग पुलिस स्टेशन पे अंदर घुस के उनको छुड़ा के लाएंगे, हमारा लीडर जेल के अंदर है। हमारे सिंपैथेटिक लेक्चरर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने भी समझाया और कहा कि आप सब अंडरग्राउंड हो जाओ। हमें नहीं मालूम था कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। हमें इतना पता था कि रात में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, प्रकाश सिंह बादल, सारे के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था ओवरनाइट। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी। तो हमने कहा ठीक है, इसके खिलाफ लड़ेंगे। जब हम यूनिवर्सिटी कैंपस में जुलूस निकालने लगे तो उस इलाके के जो पुलिस ऑफिसर से एसएचओ, वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे आके कहा कि देखो भाई पंडित जी, अपने दोस्तों को बता दो, ये हमें राइट टू शूट का ऑर्डर है और हमें कोई पूछ भी नहीं सकता। राइट टू शूट? राइट टू शूट। इमरजेंसी का मतलब होता है द पुलिस हैड अ राइट टू शूट एनीवन एनीवेयर, अरेस्ट एनीवन एनीवेयर। हाँ, सो सिविल लिबर्टी सारे खत्म। सिविल लिबर्टीज खत्म कर दिए गए थे। तो लेकिन तब तक हम लोग निकल चुके थे जुलूस। वो जुलूस जिसमें अरुण जी उसको लीड कर रहे थे, उसमें एबीवीपी के लोग भी थे, उसमें समाजवादी युवजन सभा के राजकुमार जैन, सुधीर गोयल, ललित मोहन गौतम, ये लोग भी थे। और सीपीआई सीपीएम के जो एसएफआई और एआईएसएफ के अमरजीत कौर, जो आप सीपीआई में उस समय एआईएसएफ में थी, वो उसमें थी, इंद्राणी मुखर्जी भी उसमें, सब लोग थे। सब लोग यूनिवर्सिटी कॉफी हाउस में गए, वाइस चांसलर ऑफिस के सामने। वहाँ एक टेबल पर अरुण जी खड़े हुए और अरुण जी स्पीच देने लगे। और फिर ये था कि स्पीच के बाद में हम सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ चले जाएंगे। एक स्कूटर था जिस पर अरुण जी को जाना था, एक स्कूटर था विजय गोयल का जिस पर मुझे जाना था, एक श्रीराम खन्ना थे उस समय और उनका स्कूटर था। लेकिन हमने देखा जब अरुण जी बोल रहे थे तो धीरे धीरे पुलिस जीरो इन कर रही थी, क्लोज आ रही थी। और कुछ उसमें सादी वर्दी में थे और कुछ वर्दी में पुलिस वाले थे। वो धीरे 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 अरुण जी के क्लोज आ रहे थे। तो फिर हमने कहा भागो। तो फिर सब भागने लगे। और अरुण जी जब टेबल से उतर के जब तक पहुंचते, अनफॉर्चुनेटली जिसको अरुण जी को लेके जाना था वही गायब हो गया स्कूटर लेके, डर के। कौन कौन कौन? नहीं बताएंगे। नाम नहीं बताना चाहता हूँ। वो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। और इमरजेंसी में उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम सपोर्ट कर दिया था, कांग्रेस के साथ मिल गए थे। बाद में वापस वो इस जनता पार्टी और इसमें आ गए। अच्छा। तो हाँ, अब अरुण जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको जो मॉरिस नगर का पुलिस स्टेशन था वहां ले गए। अब हमने फिर इकट्ठे किए लड़के और मैंने कहा कि हम लोग पुलिस स्टेशन पे अंदर घुस के उनको छुड़ा के लाएंगे, हमारा लीडर जेल के अंदर है। लेकिन फिर हमें वो पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि ऐसा बिल्कुल मत करो। और भी जो हमारे सिंपैथेटिक लेक्चरर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने भी समझाया और कहा कि आप सब अंडरग्राउंड हो जाओ। अच्छा। अरुण जी को वहां से ये अंबाला जेल ले गए, जो हमें बहुत बाद में पता चला। हम सब लोग अंडरग्राउंड हो गए। अब अंडरग्राउंड होना भी हमें पता नहीं था क्या होता है। क्या होता है एग्जैक्टली। तो अंडरग्राउंड मतलब ये था कि अपने घर में मत जाओ क्योंकि वहां पुलिस आपको पकड़ने आएगी, तो कहीं और रहो। तो मैं और विजय गोयल दो ही बच गए। किसी से और संपर्क नहीं था, कोई मोबाइल फोन तो होते नहीं थे उस जमाने में। तो और किसी के पास लैंडलाइन भी उस टाइम किसके पास? बहुत कम लोगों के पास में लैंडलाइन होती थी। तो विजय गोयल के पास स्कूटर था, थोड़े पैसे भी होते थे स्कूटर में पेट्रोल बनाने के, और विजय के घर जाकर के हम कुछ कपड़े भी ले आए थे। और उसके चूंकि फादर बड़े लीडर थे तो उनके पहचान थी, तो किसी किसी के घर जाके हम रुक जाते थे रात में, अलग अलग घरों में, थोड़े थोड़े दिन में। फिर
अब सोचते रहे क्या करें। तो देखिए, मेरा जर्नलिज्म में जो शुरुआत है वो कैसे हुई। विजय ने एक आइडिया दिया कि यार लोगों को तो पता ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े लीडर जेल में हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है कि कैसे उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, क्योंकि मीडिया पे बंद हाँ, मीडिया पाबंदी। अखबार हाँ, तो थे नहीं, उनके ऊपर पाबंदी थी और दूरदर्शन था जिस पर कुछ बताते नहीं थे। हाँ, तो हमने प्लान किया कि हम एक अखबार निकालेंगे। उसका नाम हमने रखा मशाल। अच्छा। और अखबार में क्या निकालना था, साइक्लो स्टाइलिंग उस जमाने में होती थी। तो एक और प्रिंटिंग प्रेस भी तो बंद कर दिए थे प्रिंटिंग सारे। प्रेस थे, बंद कर दिए थे प्राइवेट वाले। वो हाँ, अलाउड नहीं था किसी हाँ, को कुछ भी छापना, और कोई भी जेल में चला जाता। तो शक्ति नगर में सब्जी मंडी के पास एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था। अच्छा। उसके जो ओनर थे वो सिंपैथेटिक थे बीजेपी आरएसएस, बीजेपी तो नहीं थे उसमें, आरएसएस के हाँ, समर्थक थे, जनसंघ के समर्थक थे। तो उनसे हमने बात की। तो वो शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज रात को 8:30 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद हम उनके यहाँ जाके उनकी साइक्लो स्टाइलिंग मशीन के ऊपर वो 500-600 कापियां हाथ से पैम्फलेट। निकालते हाँ, थे। हाँ, हाँ, हम उसको अखबार कहते थे, था तो वो पैम्फलेट ही। हाँ, हाँ, तो लेकिन उसको हम लिखते थे अखबार के अंदाज में हाँ, कि अच्छा। आज ये खबर आई है कि जयप्रकाश जी ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है, आज ये खबर, जो भी कुछ हमारे पास इधर उधर से खबरें आती थी वो हम उसमें लिखते थे। फिर उनको लिफाफों में बंद करते थे और रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में मैं और विजय गोयल स्कूटर पे उसके बैठ के लोगों के घरों में वो डाल आते थे।